सामने रखा कि मेरे मोबाइल से कुछ लगता है गड़बड़ हुई है, तो सिर्फ 29 मोबाइल को उस कमेटी के एग्जामिनेशन के लिए रखा गया। आज उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है। वो रिपोर्ट सील्ड कवर में है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जी ने, सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने इतना जरूर कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी में भी पेगासस का वायरस नहीं पाया है, और 5 में कुछ है लेकिन वो पेगासस नहीं है उस मालवेयर में, उसके एग्जामिनेशन करने की जरूरत है। ये मैं प्रेस आपके सामने इसलिए आया हूं कि ये बातें माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने अपने सीजीआई कोर्ट में कही। उन्होंने कहा कि इस पूरी रिपोर्ट को हम भी नहीं जारी करेंगे, क्योंकि कई मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन इसका एक एब्रिज्ड वर्जन हम जनता के सामने इसको प्रस्तुत करने का आदेश देंगे। The crucial point to note is that the high-profile technical committee consisting of eminent people of technology, supervised by an eminent retired judge of the Supreme Court, has not found any Pegasus virus in the 29 mobiles submitted for examination. 29 मोबाइल जो सबमिट किए गए उसमें किसी में पेगासस नहीं पाया गया। 5 में एक मालवेयर है, उसकी वो जांच करने का आदेश है, तो पार्टी और सिकुड़ जाती है। The problem of Rahul Gandhi and his party and his associates in the NGOs, that they have so much animus against our popular Prime Minister Narendra Modi ji and his government, that they resort to falsehood to expand their party. And the moment the falsehood explodes, the party shrinks further. राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, 2 चीज का आप ध्यान रखें, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। Democracy shines and prospers on certain well-defined norms of public life. तो झूठ की खेती बहुत दिन नहीं चलती। आज ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पेगासस, उसके पहले राफेल, उसके पहले जो दिल्ली में पार्लियामेंट बन रही है और सारा जो विस्तार बन रहे हैं, उसको लेकर क्या कैंपेन किया गया, क्या छोड़ा गया, कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और एक चीज आप देखिए, झूठ का सहारा लेकर आरोप लगाना और फिर पीआईएल की छतरी में कोर्ट पहुंच जाना, ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं ऑर्डर किया है, लेकिन वो भी एक पीआईएल के ऊपर किया। तो झूठ का सहारा लेकर कैंपेन करना और प्लस उसके पश्चात पीआईएल के सहारे से कोर्ट पहुंच जाना। इनके मित्र, इनके सहयोगी पिटिशनर बनते हैं, और उसके बाद चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो, चाहे आज का पेगासस हो, हर को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया और बाकी कोर्ट ने रिजेक्ट किया। आज हमें एक बात और कहनी है, और ये बात हम बहुत विनम्रता से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी स्पाइंग पर हमें नसीहत न दे। आज मुझे पीड़ा से बोलना पड़ रहा है, जब देश के योग्य राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब बाबू देश के वित्त मंत्री थे, तो उनके दफ्तर पर किसने बगिंग की थी, याद है कांग्रेस पार्टी? उसको च्युइंगम गेट कहा जाता था, याद होगा अनिल बलूनी। और हमारे पास आंकड़े भी हैं कि कांग्रेस की सरकार में कितना अधिक बाकी चीजें करने की कोशिश की गई है, ये सबके आंकड़े हैं। आप कहेंगे तो हम वो भी दे देंगे कि 13 तक सैकड़ों चीजें जिस तरह से की हैं। मैं पढ़ रहा हूं, एन आरटीआई रिप्लाई फ्रॉम 2013 revealed that around 9,000 phones and 500 email accounts were watched every month by UPA government at the time. ये आरटीआई के रिप्लाई में है। कांग्रेस पार्टी 9,000
फोन और 500 मेल अकाउंट को एवरी मंथ वॉच करती थी, तो हमें ज्ञान न दें। और एक बात हमें कांग्रेस पार्टी को और कहना है, ये लोकतंत्र है, मैदान में आ जाइए, जनता ईमानदारी से वोट देती है, लेकिन प्रायोजित कैंपेन, झूठा कैंपेन, प्रायोजित पीआईएल और हर का डिसमिसल, इससे आपकी पार्टी नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है। गरीबों की चिंता, किसानों की चिंता, देश की चिंता और देश की सुरक्षा की चिंता। आज बीजेपी की ओर से हम बहुत विनम्रता से ये कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी हो या एनजीओज हो, जो उनसे बहुत नजदीकी महसूस करते हैं, या फिर लेफ्टिस्ट हो, आप कुछ भी करिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की सुरक्षा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और उसी का असर है कि कश्मीर में पिछले 15 अगस्त को इतने झंडे फहराए गए, चाहे वो शोपियां हो या बाकी भी क्षेत्र हो, कि झंडे कम पड़ गए। हम देशभक्ति का सौदा नहीं करते, देशभक्ति हमारी प्रतिबद्धता है, भारत की सुरक्षा हमारा कमिटमेंट है, एंड देयर शैल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था कि पेगासस का विषय गंभीर था, इसलिए हमने आपको रख दिया। आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन नाउ। देखिए, आपको मैं पहले कहता हूं कि कोर्ट ने आज क्या कहा है। ये सब कोर्ट में ऑब्जर्व हुए ना, कि रिपोर्ट को पढ़ा, पेगासस का वायरस 29 मोबाइल में नहीं पाया गया। जिन लोगों ने कमेटी के आग्रह पर अपना मोबाइल दिया था उनके एग्जामिनेशन के लिए, पहली बात हो गई। 5 में कुछ मालवेयर पाया गया है, जिसके ऑडिट एग्जामिनेशन हो रहा है। माननीय चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट को हम पूरा पब्लिक नहीं करेंगे, कुछ पोर्शंस को करेंगे। कितना करेंगे, जब लोड होगा तो मालूम हो जाएगा। तो एक प्रकार से तो देश की सुरक्षा को लेकर जो भारत सरकार ने कहा था कि यह विषय बहुत ही गंभीर है, इसलिए हम भारत की सुरक्षा के प्रति सब कुछ रिवील नहीं करेंगे, उसको उन्होंने भी स्वीकारा है कि पेगासस नाम का जंतु किसी भी मोबाइल में नहीं पाया गया। All right, there, Ravi Shankar Prasad there, in fact, going on to say that the panel which was formed that was appointed on the Pegasus case has in fact not found any conclusive proof in the phones that were scanned.